अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू कट इट शॉर्ट। आज हमने करना है जी PS5405 का लेसन नंबर 1, जिस पर आप लोगों ने काफ़ी मेरी जान परेशान की हुई थी कि ये वाला कोर्स तो करना है। और ये मुझे भी करना था क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि जो बेसिकली आपको इंस्ट्रक्टर अलॉट किए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है। मैडम है आपकी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है। और उन्होंने इतने इंटरेस्टिंग लेक्चर को, इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा बोरिंग और बहुत ही ज़्यादा ड्राई कर दिया है कि उसमें आपका इंटरेस्ट डेवलप हो ही नहीं पाता। ठीक है, तो हम यहाँ पर इंटरेस्टिंग करके चलेंगे, मज़े से करके चलेंगे। दूसरी बात यह है कि आपका जो पहला लेसन है वो हैंडआउट्स में बहुत लेंथी है, पर अगर आप स्लाइड्स में देखें तो उसको 2 लेसन्स में डिवाइड किया गया है। हम स्लाइड्स के पैटर्न को फॉलो करते हुए इसे हम कह सकते हैं कि सेक्शंस में या 2 चैप्टर्स में, 2 वीडियोज़ में डिवाइड करेंगे ताकि आपके लिए आसान हो सके। ये वाले हैंड आउट्स चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड। द नेचर ऑफ पर्सनालिटी थेरी। हमारा कोर्स ही अबाउट पर्सनालिटी थेरी है, तो हमें जानना है कि नेचर ऑफ पर्सनालिटी थेरी क्या होती है। उसका उन्होंने स्टार्टिंग ऐसे लिया है कि सबसे पहला उन्होंने आपसे क्वेश्चन किया है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ क्रीचर्स आर वी, हम किस तरह की मखलूक हैं। ठीक है जी। अब इसमें क्या आप के जहन में आंसर आता है? इसमें आंसर यही आता है कि दुनिया में जितनी भी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा मैं एडिट किया है क्योंकि ये ना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना ये किसी भी हवाले से इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो वो फजूल में एक लेंथ क्रिएट करता है जो कि आपको एक सब्जेक्ट को स्टार्ट करने में मज़ा ही नहीं देता। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। तो व्हाट सॉर्ट ऑफ क्रीचर्स आवी, मतलब ये इसमें उन्होंने ये कहा कि काफ़ी अरसे से, काफ़ी टाइम से जो साइकोलॉजिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, पर्सोनोलॉजिस्ट हैं, वो इस बात पर स्टडी कर रहे हैं, लेकिन उनको इसका कोई हल नहीं मिला है। बिल्कुल भी उनको कोई नतीजा नहीं इस बात का मिला कि हम किस तरह के क्रीचर्स हैं। कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं मिल सकी। हाँ, हर किसी ने अपने तर्ज पे इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश ज़रूर की है, लेकिन अगर हम कहें कि कोई बिल्कुल सही डेफिनेशन तो वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। क्योंकि क्यों ऐसा करना मुश्किल है? क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस मौजूद हैं। मतलब अगर हज़ारों, करोड़ों, अरबों, खरबों लोग हैं इस दुनिया में, तो हम ये कह सकते हैं कि खरबों अलहदा पर्सनालिटीज़ हैं, खरबों अलहदा नेचर्स हैं। और हम नहीं कह सकते कि क्रीचर्स किस तरह के होते हैं, मतलब हम किस तरह के क्रीचर्स हैं हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते। ठीक हो गया जी। तो मतलब वो यहाँ तक उन्होंने एक्सप्लेन आपको करने के लिए कहा है कि जो 2 आइडेंटिकल ट्विन्स जिन्हें हम समझते हैं वो भी एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। तो इसलिए हम कभी भी इस चीज़ को डिफ़ाइन कर पाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा टफ़ है। ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्सनालिटी साइकोलॉजी के बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आप इसको क्यों पढ़ते हैं, हम इसे क्यों समझते हैं। हम इंसान की पर्सनालिटी को देखने की कोशिश करते हैं साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं पर्सनालिटी साइकोलॉजी। होता क्या है बेसिकली कि जब आप इंसान की पर्सनालिटी को स्टडी करने की कोशिश करते हैं विद इन द लाइट ऑफ साइकोलॉजी एज अ साइंस, तो वो कन्वर्ट हो जाता है पर्सनालिटी साइकोलॉजी में। अब यहाँ पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं या जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स आप हासिल कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़ने के बाद, वो क्या हैं? टू हैव अ जनरल इंटीग्रेटेड एंड क्लियर कॉन्सेप्ट अबाउट पर्सनालिटी। आप अपनी और लोगों की पर्सनालिटी के मुतल्लिक एक जनरल और क्लियर इमेज आपने क्रिएट कर लेनी होगी, मतलब जब तक आप ये लेक्चर इस सेमेस्टर में पढ़ेंगे। टू अंडरस्टैंड पर्सनालिटी असेसमेंट, आप लोगों की पर्सनालिटी को असेस कर पाएंगे। एक जनरल जो स्टेटमेंट्स हैं थियरीज़ को लेकर वो आप जान पाएंगे, और फिर दूसरा ये कि आप लोगों की पर्सनालिटीज़ को असेस कर पाएंगे। आपको बहुत सारी थियरीज़ इंपॉर्टेंट पता लग चुकी होंगी इसके एंड तक। और लास्ट पॉइंट ये है कि आप उनमें से जो उन पर्सनालिटीज़ का मेन थीम है आप वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अच्छा, अब ये सारी जो बातें हैं इनमें कुछ भी ऐसे प्रॉपर एमसीक्यूज़ के हवाले से नहीं है, ना ऑब्जेक्टिव ना क्वेश्चन के हवाले से। सिर्फ एक वो इतना मटेरियल उन्होंने आपको फर्स्ट लेक्चर में दे दिया है कि वो ऐसा लगता है कि बहुत लेंथी और बहुत कुछ डिफ़िकल्ट और टफ होने वाला है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप इस चीज़ को माइंड से निकाल दें। व्हाट मेक्स पर्सनालिटी साइकोलॉजी अ साइंस। अब जी साइकोलॉजी के एक साइंस है, इस पर तो हमने बहुत बहस कर ली। अब पर्सनालिटी साइकोलॉजी एक साइंस है, ये कैसे?
ऑफ कोर्स वही बात है कि हम हमारे जो अजम्पशंस थी, जो हमारे ओपिनियंस थे, जो ऑब्जर्वेशंस थी, उसको हमने स्टडी किया है बहुत ज़्यादा। हमने इन द सेंस के जो साइकोलॉजिस्ट रह चुके हैं उन्होंने स्टडी किया, और उसको स्टडी करने के बाद उन्होंने लोगों की पर्सनालिटीज़ पर मुख्तलिफ टेस्ट किए जो कि दोबारा कंफर्म किए जा सकते हैं, रीटेस्ट किए जा सकते हैं और उनको कंफर्म किया जा सकता है। इस वजह से इस चीज़ को हमने एक साइंस में कन्वर्ट किया है। पर्सनालिटी साइकोलॉजी जो है वो साइकोलॉजिस्ट कभी भी इस हक में नहीं है कि आप पर्सनालिटी को सब्जेक्टिफाई कर दो, आप ऑब्जेक्टिफाई कर दो, आप कह दो कि ये एक चीज़ है। ऐसा नहीं है। पर्सनालिटी एक बहुत वास्ट और एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है और हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है। हाँ, पर्सनालिटी को आप इन बेसिस पे पढ़ सकते हो कि लोगों का लिटरेचर क्या है, कौन सी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, कौन सी आर्ट में दिलचस्पी है, उनकी हिस्ट्री क्या है, उनका रिलीजन क्या है। इस तरह आप उसको स्टडी कर सकते हो, बट यू कान स्टडी लाइक एन ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया जी। दूसरी यहाँ पे जो उन्होंने इस पैराग्राफ में बात की हुई है वो ये कहते हैं कि पर्सनालिटी साइकोलॉजी वालों का ये बेस्ट ट्राई है कि लोगों को सेटिस्फाई फील करा सकें, एक हेल्दी ग्रोथ वो लोग कर सकें। और वो कैसे होगा, इस मकसद के लिए उन्होंने मुख्तलिफ साइकोथेरेपीज़ और साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स पैदा की हैं, लर्निंग के सेशंस पैदा किए हैं, जिसकी वजह से लोगों को उन्हें ऐसा लगता है कि लोग सेटिस्फाइड फील करेंगे और अच्छे पैटर्न में ग्रो कर सकेंगे। थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी की बात अगर हम करें तो अब ये क्या है, या इसको हम क्यों किस तरह हम इसको स्टडी करने वाले हैं, तो इसको हम देख लेते हैं। डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ कंसिस्टेंट ग्रुप ऑफ कॉन्सेप्ट्स कॉल्ड थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। हमारे पास मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स को ग्रुप कर दिया गया है और उनको कहा गया है कि ये आपके पास थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी हैं। हर थ्योरी का गोल यही है कि इंसान की जो डाइवर्सिटी है उसकी नेचर में और जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको समझने की थोड़ी बहुत कोशिश की जा सके, उसको थोड़ा बहुत ही 1% ही चलें लेकिन जनरलाइज़ किया जा सके, आप एक दूसरे को समझ पाएँ। ये मकसद है इनका मासूमाना सा। इसमें 2 पॉइंट्स उन्होंने आपको दिए हैं। अ थ्योरी इज़ यूजफुल व्हेन इट कैन एफिशिएंटली जनरेट प्रेडिक्शंस एंड प्रोपोजिशंस। थ्योरी तब एक अच्छी थ्योरी कहलाई जाती है, थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी में वो तब इंक्लूड की जाती है जब वो मज़ीद आने वाले वक्त में थोड़ी सी हेल्पफुल हो, मतलब लोग उस थ्योरी को यूज़ करते हुए कुछ किसी के नेचर का हिस्सा प्रिडिक्ट कर पाएँ, तो तब वो थ्योरी यूज़फुल हो जाती है। अ थ्योरी शुड कंटेन 2 पार्ट्स। थ्योरी के 2 हिस्से होना चाहिए, एक तो अजम्पशंस पर बेस्ड होता है और दूसरा उसके टेस्ट पर, एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होता है, जो कि उसको साइंस में कन्वर्ट करने का एक प्रूफ देता है। व्हाट पर्पस डू थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी सर्व। जब आप थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी पढ़ते हैं तो उससे आपको क्या मकसद मिलता है, क्या हेल्प मिलती है। उससे आपको एक हेल्प तो ये मिलता है कि आपको एक जनरलाइजेशन, एक रोड मैप मिल जाता है कि आप पर्सनालिटी को, लोगों की को थोड़ा सा जनरलाइज कर पाते हैं, थोड़ा सा समझ पाते हैं, थोड़ा आप सिंप्लीफाई कर देते हैं उस बड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी को। एक तो ये पर्पस हो जाता है। दूसरा ये पर्पस हो जाता है कि आप लोगों के फ्यूचर को थोड़ा सा 1% सा प्रिडिक्ट कर पाते हैं, आप उनकी पर्सनालिटी को थोड़ा सा समझ पाते हैं। और थर्ड पॉइंट इज़ दैट कि आप जो भी वो थ्योरी है उसको दोबारा टेस्ट कर सकते हैं, टेस्टेबल होती है वो, आप उसको कंफर्म या डिसकन्फर्म कर सकते हैं, आप उस पर मज़ीद काम कर सकते हैं। हाउ कैन वी एवेल्यूएट पर्सनालिटी थेरीज। अच्छा, एक दफ़ा मैं फिर बात करती चलूँ, बाकी जितना अभी तक आपने ऊपर सब पढ़ा है इट्स नॉट एनी थिंग विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, जस्ट द थिंग्स टू लिसन एंड टू रीड आउट। टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, एक ये पॉइंट आ सकता है आपसे कि 3 वजूहात बता दें या 3 फ़वाइद बता दें जिससे हमें पर्सनालिटी थेरी जिनमें हमें हेल्प करेगी, या आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप पर्सनालिटी थेरी को कैसे एवेल्यूएट करते हैं, मतलब हम किस तरह पर्सनालिटी थेरी हासिल करते हैं। तो दैट्स इट। इससे ज़्यादा अगर आप परेशान होंगे कि इसमें तो बड़ी बातें की हुई हैं और इतना ज़्यादा लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि आप बस लिखे हुए से घबरा जाएं, आपने ऐसा नहीं करना। अच्छा जी, अब हम बात आती है कि हम कैसे पर्सनालिटी थेरी एवेल्यूएट कर सकते हैं, कैसे उसको अखज़ कर सकते हैं, उसको हासिल कर सकते हैं। उसमें हमारे पास आते हैं सबसे पहले वेरीफाइबिलिटी। वेरीफाइबिलिटी ये होती है कि हमने उसको वेरीफाई करना है, उस पर हमने टेस्ट करनी है। ठीक है, मतलब उसको हम कहीं पर भी जाकर टेस्ट करते हैं और उसका हम नतीजा निकालते हैं, और वो बार बार अगर वो प्रूव होता है, वो वेरीफाई होता है, वो हकीकत में काम करता है, तो हम उसको कहते हैं कि हाँ जी ये ठीक है। सही हो गया जी।
दूसरी बात ये है कि हमारे पास होनी चाहिए ह्यूरिस्टिक वैल्यूज़। ह्यूरिस्टिक वैल्यूज़ ये होती हैं कि जब हम हायरार्की की बात करते हैं तो वो होता है कि एक मैनर में आपके पास चीज़ें, एक ऑर्डर में आपके पास चीज़ें चल रही हों, ताकि अगर आपका जो थ्योरी है, जो टेस्ट है, वो अगर कोई आपके बाद का इंसान प्रूव करना चाहे या उस पर काम करना चाहे तो वो आपकी चीज़ को, आपकी बात को समझ पाए, उसमें इतने एक लेवल में बात की गई हो, एक लेवल बाय लेवल बात की गई हो। इंटरनल कंसिस्टेंसी, इंटरनल कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि आपकी जो थ्योरी है वो एक सेंटर आइडिया के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। ठीक है, मतलब उसमें एक कंसिस्टेंसी हो, उसमें एक तसलसल हो, इधर उधर की ये नहीं है कि यहाँ से एक टुकड़ा पकड़ लिया, वहाँ से एक टुकड़ा पकड़ लिया। पहले 3 पॉइंट्स देख लेते हैं। एक तो ये कि कोई अगर उस पर काम करना चाहे, उसको वेरीफाई करना चाहे तो उसे वेरीफाई कर सके। ह्यूरिस्टिक वैल्यूज़, उसमें एक तरतीब के साथ बात की गई हो। इंटरनल कंसिस्टेंसीज, तसलसल इज़ नॉट लाइक स्टेप बाय स्टेप, इट्स लाइक रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, एक दूसरे से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स। पर्सिमनी, पर्सिमनी हम कहते हैं सिंपल को, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा क्लस्टर्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स आपको एक थ्योरी में मिलते हैं तो उसको अच्छी थ्योरी कंसिडर नहीं किया जा सकता। तो बिल्कुल फ्यूएस्ट नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए। कंप्रिहेंसिव, अब कॉन्सेप्ट्स तो कम हों लेकिन वो एक ही गो में आपके बायोलॉजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव आपकी थिंकिंग से रिलेटेड होते हैं, सोशल आपकी सोसाइटी से, कल्चरल आपके माशरे से, इन ह्यूमन बिहेवियर, इन सारे एस्पेक्ट्स को वो अपने छोटे से कॉन्सेप्ट के अंदर कवर कर ले। ठीक है, दैट इज़ कॉम्प्रिहेंसिवनेस। और है फंक्शनल सिग्निफिकेंस। फंक्शनल सिग्निफिकेंस ये है कि अगर कोई इंसान उसको बाद में कहीं इम्प्लीमेंट करता है, कहीं अप्लाई करता है, तो वो उसको हेल्प आउट करे, वो उसकी वाकई ही कोई ना कोई उसका मकसद हो या उसमें कोई अच्छाई हो जो उसको हेल्प बाद में करे। वट आर इन्फ्लुएंसेस पर्सनालिटी, वट आर द इन्फ्लुएंसेस पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कौन कौन सी चीज़ें असरअंदाज होती हैं जी? आपके जीन्स हैं, सबसे पहले आपके जीन्स हैं। माँ बाप के जो आदत होती हैं, जो दिखने के फीचर्स होते हैं, वो मिलकर बच्चे में अमूमन आते हैं। इन्वायरमेंट आपके उस माशरे में है, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। कल्चर, सोसाइटी, एक ही तरह की बात में हम कर लेंगे। इन्वायरमेंट इज़ लाइक उसमें वेदर के आपके चीज़ें आ जाती हैं बेसिकली, या जहाँ जिस तरह का क्लाइमेट है, जिस तरह का एटमॉस्फेयर है, माउंटेनियस एरिया है, लैंड है, उस हिसाब से आपके अंदर के फीचर्स आ जाते हैं। कल्चर एंड सोसाइटी, आपका जो माशरा है, जो रिलीजन है, वो उसमें वो मामला आता है। सेल्फ अवेयरनेस ये होती है कि कितना इंसान को अपना शऊर है। बेसिकली आपकी तालीम, आपकी चीज़ें, ये आपको सेल्फ अवेयरनेस देती हैं। ट्रेड्स, इंसान की अपनी जो ज़ाती खसूसियात हैं, और कुछ उसका अनकॉन्शियस मैकेनिज़्म, फ्रॉइड के अकॉर्डिंग जो उसके लाइल्मी में उसके अंदर जो बातें चल रही हैं, दैट वो उसकी पर्सनालिटी को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ तक हो गया हमारा लेक्चर कंप्लीट। इसमें 3 चीज़ें आपने ज़्यादा याद रखनी हैं, वो हैं कि कौन सी चीज़ें पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे इन्फ्लुएंस करती हैं, और ये कि आपको जो है पर्सनालिटी थियरी हम किस तरह एवेलुएट करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी ज़रूरी हैं कि लोग उसको वेरीफाई कर सकें, वो एक ऑर्डर में हो, वो आपस में इंटर रिलेटेड हो, वो सिंपल हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये पॉइंट्स कवर होते हैं जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, और वो अगर कोई इंसान उसको बाद में अप्लाई करे तो उसको बेनिफिट हासिल हो, उसकी कोई एप्लीकेशन हो। और व्हाट पर्पस डू थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी सर्व्स, अगर हम थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी पढ़ेंगे तो उससे हमें क्या हेल्प मिलने वाली है, वो क्या काम हमारी लाइफ में कर सकती हैं, ये एक पॉइंट। मतलब ये भी एक्सेप्शनल्स में आता है कि आपको ये पता होने चाहिए। बाकी इसमें कुछ इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बाकी का जो फर्स्ट लेक्चर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे विद द टाइटल ऑफ लेक्चर नंबर 2। सो डोंट गेट टेंस, स्टे ट्यून। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।